हाँ, मीटिंग जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। और आज कहा जाए हमारे बीच में चीफ गेस्ट है धर्मेंद्र नागपुरे सर, जो आप लोग के बीच आएंगे और कहीं ना कहीं ये अब जो हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है, 9 अभी 2 0.2, उसे हमें आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग सब कहना चाहिए काम में लग चुके हैं और काम के लिए तैयार हैं। और जो भी हमारा इधर आईडी से एक्टिव होगा उसके बाद हमारा काम कहना चाहिए स्टार्ट भी हो जाएगा, है ना। तो इस सबको देखते हुए हमारे जितने भी और नए जो लीडर हैं, जितने भी हमारे जो और न्यू जो कहना चाहिए मेंबर्स हैं, उनको इनवाइट करें मीटिंग में, तभी कहीं जाके काम बन पाएगा और काम आगे बढ़ेगा, है ना। तो देखिए अपने अपने जितने भी जो जो मोस्ट लीडर हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं, जिनसे आप आगे का प्लानिंग बन रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग देखिए बातचीत कीजिए, है ना। और मीटिंग में इनवाइट कीजिए, क्योंकि मीटिंग 40 मिनट का है। 40 मिनट के बाद मीटिंग जो है बंद हो जाता है ना। उस हिसाब से मैं देरी नहीं करते हुए हमारे जो नेक्स्ट कहना चाहिए जो लीडर्स हैं, अपने लीडर्स को इनवाइट करें, मेंबर्स को इनवाइट करें मीटिंग के लिए। और देर ना करते हुए हमारे बीच में धर्मेंद्र नागपुरे सर आए और आगे का जो बातचीत है आज आप कंटिन्यू से जारी रखेंगे। धर्मेंद्र नागपुरे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है सर? जी प्रॉपर है सर, प्रॉपर है सर, प्रॉपर है सर। गूंज तो नहीं रहा है ऐसा आवाज? आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, बढ़िया है, मस्त आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, आवाज ठीक है। थैंक यू दोस्तों। माई सेल्फ धर्मेंद्र नागपुर है। और मुझे काफी सारे लोग यहाँ पे जानते हैं और काफी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। फिर भी राम अवतार हुसैन जी ने मेरा परिचय करवा दिए। ठीक है, फिर भी मैं आप सभी को एक बार अपना पुनः परिचय करवाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो सबको मैं बताना देना चाहता हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र नागपुर है और मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान स्थिति में मैं नागपुर में जॉब करता हूँ और नागपुर में जॉब करते हुए नोवा बीच का काम 1 साल से पिछले कर रहा हूँ, अब 1 से 1.5 साल से, और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है मेरा। और बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। इसके पहले मुझे अगर से बात करूँ तो 5 से 6 7 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का। और लॉयल्टी के साथ मैंने इस फील्ड में कदम रखा था, एक ईमानदारी, विश्वास और बहुत जबरदस्त विजन के साथ और फ्यूचर देखते हुए यहाँ पे मैं कदम रखा था। एजुकेशन की बात करूँ तो मेरा भी यहाँ पे डिग्री, उसी के साथ यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म में अगर से हम आए हुए हैं और मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ बड़े सपने लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है लॉयल्टी। ठीक है ना, मतलब विश्वास। आप अपने आप पे एक विश्वास कैसे रखें, ठीक है ना। लॉयल्टी, सबसे पहले लॉयल्टी आपको अपने आप पे लेना है। लॉयल्टी पे आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें अपने आप पे और सब अपने सीनियर जूनियर कंपनी ऑनलाइन ऑफलाइन सब पे अपने को विश्वास रखना है। आप लॉयल, आपको लॉयल रहना है, आपको भरोसा रखना है कि किस तरह भी काम जो रुका हुआ था वो काम बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। आपको एक विजन रखना है, ठीक है ना। तो इसी पे आज बातचीत होगी। और मैं चाहता हूँ, अभी भी बहुत कम लोग आए हुए, सभी लोग अपने अपने टीम में मैसेज करते रहिए और कॉल करते रहिए, ताकि मीटिंग में और भी लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, लॉयल्टी का सबसे पहला सिद्धांत तो आपको विश्वास। ठीक है ना, अगर आपको विश्वास नहीं है लोगों पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते। आपका विश्वास लोगों पे नहीं है तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और उनका विश्वास आप पे नहीं है, ठीक है ना, तो आपके ऊपर नहीं है तो आपके ऊपर वो भी भरोसा नहीं कर सकते। विश्वास आता कहाँ से? ठीक है, विश्वास आता है आपके ईमानदारी से, आपके दृढ़ संकल्प से, आपकी स्किल से, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से। ठीक है ना, जब आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर आपको पूरा भरोसा रहेगा, सीनियर के ऊपर पूरा भरोसा रहेगा, मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा रहेगा,
तो आपको विश्वास आएगा और वो विश्वास आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको काम में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ मिलेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका काम बढ़ते रहेगा और आपकी टीम भी एकजुट होकर आपका मदद करेंगे और इसी तरह आप में आप हमेशा अचीवर बनते रहोगे, बहुत बड़े रैंक तक जाओगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पावरफुल रहना है, ठीक है ना, क्योंकि बोलते हैं ना पावरफुल लोगों के आसपास और भी पावरफुल लोग आते हैं, ठीक है ना। जैसे लोग आप जैसे रहोगे वैसे आपके आसपास का बैकग्राउंड बनेगा और आपका जैसा विचार होगा वैसे लोगों का भी विचार आपके थ्रू होगा। तो अपने विचार को और अपने छवि को एकदम जबरदस्त तरीके से बनाए रखें, ठीक है। तो इस तरह विश्वास बनाने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से आपका काम ग्रो होगा। फिर आप जब काम में आएंगे तो आपको कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपके साथ जो लोग आएंगे काम करने के लिए तो वो आपको देख के आते हैं सबसे पहले, तो ना कि कंपनी को देख के आते हैं, ना कि सीनियर को देख के, ना कि कंपनी का बैकग्राउंड देख के, ना कि कंपनी कितना साल चलेंगी उसको देख के, फ्यूचर को देख के नहीं आते। सबसे पहले वो देख के आते हैं आपको, ठीक है ना, कि आप इस वर्तमान स्थिति में क्या है, आपका जो भूतकाल में गया हुआ जो समय था उस समय में आप क्या किए, आपका अचीवमेंट क्या था, उसको देख के आपके साथ लोग जुड़ने आते हैं और काम करने आते हैं। अगर से आपका लॉयल्टी, आपका जो पुराना बैकग्राउंड, आपका विश्वास अगर से अच्छा है तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे कि आप सब शादी करने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं तो वो लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर भी उनको कुछ शक रहता है कि लड़का कैसा है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों को अब आपके गांव में भेज देते हैं। फिर कोई रिश्तेदार होगा आप ही के गांव में उनका, तो उनके पास जाते हैं और उनके पास आपके पुरानी छवि जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है, ठीक है ना, करता है, कैसा है, ये सब जानना चाहते हैं। वो आपके आपको ना पूछते हुए सिर्फ आपको इतना बोलते हैं ठीक है हम बताएंगे, और वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे ना पूछ के साइड वाले से पूछते, क्योंकि उनको आप पे तो भरोसा है पर आप झूठ बोल रहे हैं चलेगा, क्योंकि उनको जिस व्यक्ति पे विश्वास है, क्योंकि आप तो अभी उनके लिए नए हैं, ठीक है, तो वो उनके पास जाके आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद अगर से आपके बारे में अगर से अच्छा अच्छा सुनने मिलेगा उनको, तब आपका जाके शादी का रिश्ता फिक्स होता है और आपकी आगे की प्रोसेस फिक्स होती है, डन होती है और यहाँ पे आप सक्सेस, वो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है। ऐसा काफी सारे बार होता है, ठीक है ना। कई बार लड़के के बारे में जो लड़के बताते हैं वो नहीं मिलता उनको, तो वो रिश्ता कैंसिल हो जाता है। अगर से आपने जो बताया वही आपके बारे में आगे वाला अगर तो उनका परिवार वाले उन्होंने जिनको इंफॉर्मेशन भेजे थे गुप्तचर भेज के आपके पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने, अगर तो वो लोग राइट है तो आप यहाँ पे सक्सेस होंगे और आपका रिश्ता डन होता है। तो ये होता है एक विश्वास, ठीक है ना। जिन पे विश्वास होता है उन्हीं को यहाँ पे सक्सेस मिलती है। तो विश्वास के साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। विश्वास आपको अगर से आ जाएगा तो आपका काम भी अच्छा होगा और धीरे धीरे आप इस फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों में विश्वास की कमी होगी, क्योंकि देखिए अभी कंपनी का काम सिर्फ 2 ही साल हुआ है और आप देखिए जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले रेंगना चालू कर देता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों पे चलता है और घुटने के चलने में पहली बार जब वो पैदल चलने बैठता है तो सब लोग उसको देखते हैं कि देखो कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, गिरते चलते चलते कई बार गिरता है और उसके घुटने इतने बार फूटते हैं। उसको एक बार गिरा तो उसको सपोर्ट देते माँ बाप,
फिर देते देते उसका हाथ भी छोड़ देते, फिर भी चलते रहता है और फिर गिरता है और फिर धीरे धीरे वो चलने बैठता है और उसके कई बार घुटने फूट जाते तब तक। पर माँ बाप उस घुटने फूटने पे उसको ये नहीं बोलते कि तू चलना बंद कर दे या फिर तू चले ही मत, ठीक है ना। उनको पता है ये प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह ही चलना चालू किया था जिस तरह आज वो चल रहे हैं। बच्चा चल रहा है, फिर बच्चा जब चलने बैठता है तो बोलता नहीं, माँ बाप को सिर्फ इशारे करता है और माँ बाप उसके इशारों को समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो धीरे बड़ा होता है, जैसा बोलने भी बैठ जाता है। अब बोलता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, देखो मेरा बेटा बोलने लग गया, कितना अच्छा आवाज है, ठीक है। पूरे परिवार के लोग फिर इधर उधर कॉल लगाते तो उसी की आवाज सुनना चाहते हैं। डुगू क्या कर रहा है, चिंटू क्या कर रहा है, चिन्नी क्या कर रही है, मुन्नी क्या कर रही है, सही ना। यही सब, ठीक है ना, यही सब सुनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको एजुकेशन लेने के लिए कहाँ भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं। एजुकेशन क्यों लेना भेजते हैं, ताकि उसको क्या बोलना है, ठीक है ना। बोलने के लिए उसको सिर्फ 2 या 2.5 साल लगे, पर क्या बोलना है इंसान को और कब कैसे बोलना है, ये बोलने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है। कई लोग मर जाते हैं फिर भी अच्छा नहीं बोल पाते, और काफी सारे लोगों को तो क्या बोलना है कैसे बोलना है ये भी नहीं पता चलता। फिर भी लोगों को अगर से बात करूं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, अपने अच्छी अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, फिर भी उनको माइक पे अगर किसी ने माइक पकड़ा दिया तो उनको ऐसा लगता है उनके हाथ में किसी ने सांप पकड़ा दिया है और वो ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मंच पे बोलने का कभी एजुकेशन नहीं मिला और मंच पे कैसे बोले जाते हैं उसको उनको कभी बताया नहीं गया, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उनको ऐसा लगता है अभी क्या बोलूं। पूरे 100% एसी भी चालू रहती है ना दोस्तों, जहाँ पे उनको बोलने के लिए मौका देते हैं, 100% एसी भी चालू रहती है, उस एसी में भी उनको पसीना आने बैठ जाता है, ठीक है ना। अभी देखिए मैं बोल तो रहा हूँ, पर मेरा यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही होगी फिर भी मुझे एक बूंद पसीना नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस और मैं इसके पहले ही बोल चुका हूँ। मेरा भी जब फर्स्ट टाइम रहा हूँ तब मुझे भी पसीना आया होगा, ठीक है ना। मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, तो एक्सपीरियंस से ही आदमी आगे बढ़ता है और विश्वास आता है। जब आदमी में पूरा विश्वास आ जाता है तो वो हर चीज में अपने आप को सफल मानने लगता है, और वो सोचता है कि अगर तो मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे जैसा बुद्धू इंसान सफल हो सकता है, तो मैं किसी को भी सफल होने के लिए, जैसे मुझे प्रोसेस लगी 5 से 6 साल यहाँ तक आने के लिए और यहाँ तक आपको समझाने के लिए, तो आपको भी लगेंगे। और हर चीज में एक प्रोसेस रहती है और सफल होने के लिए हर चीज को एक प्रोसेस लगती है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है कि प्रोसेस से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चा पैदा होता है सबसे पहले, उसके बाद उसको बोलना चालना सब सिखाते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, उसको शादी करवाते हैं, वो अपनी लाइफ जीने बैठ जाता है, उसकी फैमिली होती है और उसकी फैमिली के साथ फिर बड़ी बड़ी फैमिली होती जाती है। ये सब प्रोसेस है और इस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है। तो अभी हमारे कंपनी का भी काम छोटा है, ठीक है ना। अभी कुछ सालों में कंपनी का काम बढ़ेगा और फिर बड़ा भी होगा, और यहाँ पे कई मर्सिडीज, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार जैसी कारें भी आएंगी। और यहाँ पे कंपनी आज इंडिया में चालू है, कल पूरे देश में चालू रहेंगे, और आगे चल के इस कंपनी का नाम इतना बड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर कब होगा, जब हम सब मिलके इसको ग्रोथ करेंगे और इसमें हम सब अपना विश्वास दिलाएंगे। कंपनी की सीएमडी, सीईओ सबको हम विश्वास दिलाएंगे कि हम कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आप चालू रखिए। हम आपको विश्वास के साथ आप इस कंपनी को बहुत बड़ी नाम दिलाएंगे और हम भी इस कंपनी में बहुत बड़ा नाम करेंगे, और हमारा भी इस कंपनी के साथ पूरे विश्वास के साथ हम एकजुट होकर अगर से एक ही कंपनी में 100% लगा के अगर काम करते तो कंपनी क्या, कंपनी का बाप भी इस अभी की सिचुएशन में खड़ी होना ही पड़ेगा, ऐसी होता है। तो सब लोग अपना अपना अभी जिस तरह सहयोग दे रहे हैं उसी तरह सहयोग बनाए रखिए। और कंपनी अभी देखिए 3 से 4 महीनों में बहुत जबरदस्त मुकाम पे आएंगे, जितने भी नए लोग आते जाएंगे उनको
कॉन्फिडेंस दिलाइए कि कंपनी जिस तरह काम कर रही है उससे जबरदस्त तरीके से काम करने की, और हम भी आपके साथ खड़े हैं, सीईओ खड़े हैं। आज देखिए बहुत सारे लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जहाँ पे उनको पता नहीं रहता सीईओ कौन है, ठीक है ना, कौन है सीईओ वो भी नहीं पता रहता, फिर भी वहां 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए लेके और कलर ट्रेडिंग के नाम पे जुआ खेलने बैठ जाते हैं, ठीक है ना। हर किसी के पास आज मामा श्री नहीं है, ठीक है ना, पर मामा श्री के जो पासे थे वो पासे जादुई पासे है बोलते हैं, और वो जादुई पासे फेंक फेंक के रोज करोड़पति बन रहे और रोड पे भी आ गए, ठीक है ना। वहां पे पैसा है पर उनका एजुकेशन कोई नहीं दे रहा है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम भी अगर इस फील्ड में आए हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आए हैं, तो वहां पे किसी का एजुकेशन नहीं दे रहे, वही लोग आ रहे घूम रहे और कुछ लोग बन रहे और कुछ लोग डूब भी रहे, और डूबने वाले ज्यादा है, बनने वाले कम है। जब लॉकडाउन लगा था दोस्तों, तब मैं बता रहा हूँ काफी सारे लोगों ने काफी सारी कंपनी को अलग अलग तरीके से पूरा मनी रोटेशन कंपनी को ज्वाइन किए थे। स्मार्ट, ठीक है ना, स्मार्ट ऐसी कंपनी अलग अलग कंपनी, कम से कम बहुत सारे 1200 रुपए दो, दूसरे के 1200 रुपए लगा आपको 60 रुपए आएंगे, फिर अगर तो वो लगाता है 70 रुपए आएंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे और फिर पता चल रहा वो कंपनी का जब कोई कोई कमा रहा था, और जितने लोगों ने कंपनी में कमाया नहीं उससे ज्यादा लोग डूब गए, और फिर वो जब डूब गए तो जिसने पहले जोड़ा था उसको उसके आ जा रहा है भाई मेरे 1200 तो आए नहीं, मेरे 1200 का कुछ भी नहीं आया और कंपनी चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हंसने वाली बात नहीं दोस्तों, मैं आपको हंस के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जोक्स हुआ था ना स्कैम वाली कंपनी में, आपको बिना एजुकेशन से आप घुस जाओगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता ही नहीं कंपनी कैसे चलती है। आपको वहां पे कौन कौन आते थे जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो लोग वो लालच के चक्कर में जाते थे, बिना एजुकेशन के घर पे रहने से अच्छा 1200-1300 में क्या होता है छोटा इनकम है इसलिए जाते थे और डूब जाते थे, तो उसमें उनको अफसोस नहीं होता था। इसलिए मैं इसको आपको ये स्टोरी बताया हूँ ताकि आज एजुकेशन की कमी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, आज भी इंडिया में 0.0 इतना भी इंडिया में ग्रोथ नहीं हुआ है। सोच सकते हो 150 करोड़ की आबादी में 0.00000 जितना भी जीरो लगा उतना भी आज एजुकेशन मतलब नहीं है, और डेवलपमेंट भी उतना नहीं हुआ। तो सोच सकते हो आपका पूरा मार्केट खुला हुआ है, बस आपको विश्वास के साथ उनके पास जाना है और उनको बताना है कि हमारी कंपनी पूरे 100% लॉयल्टी के साथ काम करेगी, और ये कंपनी आपको कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे, आपका जो ईमानदारी से काम करेंगे और आपके साथ कभी ये छल कपट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने 3 से 4 महीने में देख लिया, अगर तो करने का रहता तो अभी कर लेती, ठीक है ना। जब बच्चा छोटा होता है तभी पता चल जाते ना कि वो कहाँ जाएगा, उसके दूध के पर जैसे बोलते हैं दूध के दांत गिरने के बाद पता चलता है ना असली दांत आते हैं, और वो कैसा रहेगा, तो अभी से ही पता चल जाता है ये बच्चा कहाँ तक जाने वाला है। तो कंपनी अभी अपनी शुरू हुई है और अभी से अपने को पता है कंपनी कितनी जबरदस्त तरीके से अपना जुड़ी हुई है, तो अपने को काम बहुत जबरदस्त तरीके से करना है, और यहाँ पे कोई लालच वाला काम नहीं है, ठीक है ना। कंपनी के सीईओ ने ऑलरेडी बहुत बार मीटिंग ले चुके हैं, सीएमडी ने बहुत बार मीटिंग ले चुके हैं, और यहाँ पे बताया गया कि पूरा 100% ट्रेडिंग के साथ काम होगा, और फिर 6 महीने के बाद कंपनी का ट्रेडिंग का पैसा लेना भी बंद हो जाएगा नए लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है फिर मैनिपुलेशन है, तो उनको सबूत दिलाने के लिए जब अच्छा काम चालू होगा तो रोक भी दिया जाएगा, फिर रोक दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए, फिर चालू करेंगे जब तक आपको प्रॉफिट मिलते रहेगा, प्रॉफिट आपका नहीं रुकेगा। एक बार जब काम चालू हो जाएगा प्रॉफिट नहीं रुकेगा, और प्लान इतना जबरदस्त तरीके से अभी डिजाइन की हुई है, क्योंकि ऊपर वाले लोग जो बैठे हुए हैं उनका एजुकेशन है और कंपनी चला रहे हैं तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा है प्लान में वैसा है, ये चेंजेस नहीं होना चाहिए वो चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतना चेंजेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में सबको सेम प्रॉफिट मिले। बीच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, कंपनी आती थी सबको लालच छूट रहा था, ठीक है ना, वो सब लोग आते थे। अब 5% बोल दिया सब नाराज हो गए, ऐसा नहीं दोस्तों। कंपनी ने 5% भी दी, 7% भी दी, 20% भी दी, 9%, 11% सब दी, पर आप 5% क्यों बोल रही, क्योंकि फ्यूचर में फिर से ये दिक्कत ना आए जो अभी दिक्कत हम झेल रहे हैं। इसी को लेके कंपनी ने अपने पास कुछ ना कुछ मनी
जमाने की सोची और फिर जब फिर से रुक जाएगा। इसके लिए डोमार सर, साहू सर ने ट्रेनिंग में भी बोले थे कि अभी जो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर और नवंबर यहाँ तक जो काम होता है बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च ये सब में फिर काम रुक जाता है। उस समय भी आपको प्रॉफिट देने के लिए कंपनी आपका जो पैसा रहेगा वो पैसा जमा के रखेंगी और आपको ग्रोथ करते रहेंगी, क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। कहीं हम भी रिच नहीं है, अगर रिच होते तो आज यहाँ पे बैठे नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए आप सभी को बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान मिला है और प्लान में पूरा 100% विश्वास के साथ अपने सीनियर के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए, न्यू प्लानिंग की। और आज सर ने ऑलरेडी सबको 20 सुपर 20 और सुपर 30 में ये मैसेज डाल चुका है कि आज सबकी आईडी एक्टिवेट होने के लिए हम सबका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। हम सबका इंतजार ये है कि आपने अपने सीनियर जो बड़े लेवल पे है, जूनियर जिनके पास भी एक्सेल बनाते आती है, अपने सब टीम का, सब लोग अपने अपनी टीम का एक्सेल बना के अनुज सर को दे दीजिए। अनुज सर आगे रहेंगे और सबका आईडी एक्टिव हो जाएगा और काम एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है ना। काम को लेके अगर कोई डाउट होगा तो आप 10 मिनट का सवाल जवाब करने के लिए समय दिया जाएगा हमारे बीच में। यहाँ पे सीनियर लीडर मौजूद है, वो लोग आपका जो भी सवाल होगा अभी किसी का, ठीक है ना, वो पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आगे इंफॉर्मेशन देने के लिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही मेरा इंफॉर्मेशन था। बहुत जबरदस्त तरीके से यही एजुकेशन मैं दिया हूँ और यही एजुकेशन विश्वास के साथ आपको दृढ़ संकल्प के साथ आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अगर कहीं पे आपका विश्वास डगमगाता है तो आप पुराने दिनों को याद कीजिए। अगर पुराने दिनों में कंपनी ने अगर से आपका साथ दिया और आपका भरोसा नहीं तोड़ी तो आप क्यों तोड़ेंगे, ठीक है ना। वो जो कंपनी का शुरू से जुड़े उनको पता है कंपनी ने क्या क्या तकलीफ झेलने के बाद यहाँ तक आई और किस सिफारिश पे कंपनी चालू हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी पहले, फिर फिनटेक मार्केट में आई, ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग के साथ पैसे लेना चालू की, तो किस तरह से आई है। और आगे चल के तो इससे भी बड़ा काम हो कंपनी के पूरे 2026 31 32 तक पूरी प्लानिंग ऑलरेडी बनी हुई है बीओडी का लोगों के साथ। और वही प्लानिंग के साथ धीरे 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 ऑल इंडिया में हर स्टेट में हर जिले में हर गांव में नोवा बीच का नाम लंबे समय तक गूंजते रहेगा, ठीक है ना। तो यही विश्वास के साथ आगे हमारे टॉप लीडर यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैं उनको माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। अनुज सर। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे हमारे टॉप लीडर बने हुए हैं, तो अरे मैं उनको आगे ट्रेनिंग देने के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अनुज तिवारी सर। सर का स्वागत करेंगे और आगे की इंफॉर्मेशन सर अपने एक्सपीरियंस है काफी थैंक यू कंपनी। भाई, जी सर। बहुत बढ़िया सब लग रहा है आपका। नाइस लुकिंग। थैंक यू आपके सर। सब बहुत शानदार है। थैंक और यू। इसी तरीके से नई ताजगी के साथ और नई उम्मीद के साथ अपने काम पे लगे हैं। और यहाँ से हम लोग अब कर चुके हैं लगभग 2 दिन हो गया है। हम लोग अपना जो ट्रेनिंग सेशन से लेके सारी चीज स्टार्टअप करें। और 2-3 दिन से हम लोग कंटिन्यू सेशंस भी स्टार्टअप कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि काम तो यही करना है। यदि जिस पानी में हम लोग कूदे हैं उस पानी से हम लोग बाहर भी आएंगे और उसी पानी से हम लोग तैरेंगे भी, तो उसमें लगना पड़ेगा काम के लिए, तब कहीं जाके कुछ अच्छे बन जाएंगे। तो सभी लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं। सभी से मैसेज
हो सकता है सर नेटवर्क में ना हो। ठीक है दोस्तों, सर एकदम से म्यूट होके यहाँ से बाहर ही चली गए, क्योंकि पानी का मौसम चालू है, अभी जो बरसात चालू है, ठीक है ना। अभी जो बरसात चालू है, ये बरसात अभी 3 से 4 दिन की और है झड़, और सभी की तरफ है। ऐसा नहीं कि नागपुर में ही है, गोंदिया में ही है, या फिर छत्तीसगढ़ एमपी में ही है। ठीक है ना, हर तरफ बरसात है, तो बरसात में थोड़ा सेफ हो जाइए, क्योंकि अभी गड्ढे नाले वगैरह पूर नदी वगैरह को पूरा आना चालू हो गया है, तो बारिश बहुत जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू हो रही है, और कंटिन्यू से बारिश हो रही है। नागपुर में है, अभी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं नागपुर में। और आज पार्ट टाइम तरह से देखा जाए एमएलएम डायरेक्शन में कर रहे हैं। आज नोआ बीज में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। आज नोआ बीज में लगे हुए हैं। और अपने आप को कहना चाहिए, नोआ बीज में पिछले सत्र भी काम कर रहे थे, इस सत्र में भी काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे लीड कर रहे हैं अपने एरिया में और अपने आसपास में। तब कहीं जाके आज फ्रंट में आ रहे हैं, है ना। तब कहीं जाके एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, ऐसे नागपुरे सर जी, जो कि कहना चाहिए पार्ट टाइम समय निकाल के आज कहीं ना कहीं नोआ बीच को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और ये समय जो है हमको कहना चाहिए वर्तमान में जो समय है हमारे लिए एक थोड़ा से टफ ऑफ कंडीशन का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एकाग्रता बनाए रखना है, और हमको पेशेंस बनाए रखना है, और साथ साथ अभी हमको काम को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं लीड करना है। उसलिए जिनके पास क्षमता है, जिनके पास लगता है मुझे कुछ करना है, उनके लिए वेलकम है नोआ बीज 0.2 तो जो कहना चाहिए। और जिनको नहीं लगता कि नहीं, है ना, डर गया सो मर गया, स्वाभाविक बात, जो एक डायलॉग भी है, डर गया सो मर गया। उसी प्रकार से, क्योंकि सब पे एक जवाबदारी भी है, जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमने भी इन्वेस्ट किया है, लोगों को भी करवाया है, तो हम तो नोआ बीज 0.2 को आगे बढ़ाएंगे ही, नोआ बीज को करेंगे ही। क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो भी कहना चाहिए प्लान के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, अभी कंपनी ने कहना चाहिए टर्म ऑफ कंडीशन रखा है, तो टर्म ऑफ कंडीशन के हिसाब से, प्लान के हिसाब से आप लोगों को बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। जैसा अभी नागपुर सर बोल रहे थे 5%, है ना, वो मिलना है, मतलब मिलना है ना। और 22 महीने के हिसाब से अपना जो भी कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे लोग प्रॉफिट के लिए, उसको वो मूलधन जो भी उनका रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, वो कहना चाहिए कंपनी उसको रिफंड करेगा। और पीडीसी चेक भी कहना चाहिए मुहैया करा रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, और मार्केट में सबसे पहले हम बिकते हैं, उसके बाद कहीं जाके प्रोडक्ट बिकता है। उसी प्रकार से पीडीसी चेक भी हमारे जो भी कंपनी के सीएमडी सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो मुहैया कराएंगे। और कहा जाए कहीं ना कहीं हम लोग अपना, इससे पहले हम पीडीसी चेक किसी को नहीं दिए हैं, 2 लाख से 5 लाख से किसी को हम मुहैया नहीं कराए हैं, लेकिन यहाँ अब होगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो हमने अपना टीम का पूरा डाटा जो है कंपनी के पास भेज चुके हैं। हो सकता है तो आज शाम तक, रात तक, मेरे को लगता है, क्योंकि सर से कल बातचीत किया, उस हिसाब से आईडी एक्टिव होने का संभावना है। कब? आज तक। जैसे आईडी एक्टिव होगा कि हम लोग एक मीटिंग रखेंगे अपने बस्तर में, एक जगह कहीं भी, हमारे जो 30-40 लीडर्स हैं उनका एक मीट करेंगे, बातचीत करेंगे, सब लोग से प्लानिंग करेंगे। मीटिंग करना बहुत जरूरी है, जो भी एक पीडीएफ के हिसाब से उनका प्लान पूरा जानकारी देना है हमें, आगे के जो प्रोसेस है, आगे जो काम को आगे बढ़ाना है, उनके बारे में प्लानिंग करना है। तो मीटिंग भी हमको करना है, हमारे बस्तर में मीटिंग भी करेंगे। जो हमारे अपलाइन साहू सर हैं, हम लोग हैं, जितने भी हमारे जो कहना चाहिए टीम लीडर हैं, उनके साथ हम आगे काम को और लीड भी करेंगे, है ना। हम तो तैयार हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने हमको कहा है, मैनेजमेंट ने हमें बनाया, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो सामने रहेंगे ही, और कहीं ना कहीं काम को आगे बढ़ाएंगे, है ना, ये तो करेंगे ही। और साथ साथ लोग पेशेंस बनाइए, धैर्य बनाइए, क्योंकि ये वर्तमान में देखा जाए तो धैर्य और पेशेंस बनाने की समय है अब, है ना। और जो मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, आपको सुशील सर हैं जो हमारे मैनेजमेंट, उस दिन भी बोले, है ना, अगर मान के चलो मैं भग जाता या कहना चाहिए पीछे हटता तो क्या होता, सही है ना। कहीं ना कहीं आज वो सामने में है, फ्रंट में है, और लीड कर रहे हैं। और कहना चाहिए हमारे साथ और भी कुछ जो डायरेक्टर हैं, नागमणि सर हैं, आज कंपनी में 70 लाख इन्वेस्ट किए हैं। कौन? नागमणि सर। कितना इन्वेस्ट किए? 70 लाख इन्वेस्ट किए हैं। उसके बावजूद भी आज कहना चाहिए नोआ बीज को उठाने का काम कर रहे हैं, नोआ बीज को लीड कर रहे हैं। ऐसा नागमणि सर, भले वो दिखते हैं नॉर्मल जैसा दिखते हैं, उतना लोगों को पता नहीं है नागमणि सर के बारे में, हमको भी पता नहीं है, लेकिन उसका 2-3
मीटिंग में हम देखे हैं। और इस नोवा बीज में अपना खुद का 70 लाख इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि हमको बताया भी है। 70 लाख इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आज नोवा बीज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नोवा बीज में अपना कहना चाहिए एफर्ट दे रहे हैं और समय दे रहे हैं, और पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा नागमणि सर जो अभी वर्तमान में नोवा बीज 0.2 का एक डायरेक्टर भी हैं, अब उनसे भी हमको मुलाकात होगा, बातचीत होगा। वो खुद बोल रहे हैं मैं पीडीसी चेक दूंगा, मेरे पास खुद का जमीन भी है, जमीन का भी एग्रीमेंट दूंगा। क्योंकि सर इससे पहले और भी सेक्टर में काम करते थे, वहां पर कहीं ना कहीं अपना एक छवि और छाप बनाया है, तो उसका एग्रीमेंट दूंगा, ऐसा उनका भी कहना है। क्योंकि अब सब जो हमारे जो टीम बॉडी के जो डायरेक्टर हैं या जो भी कहना चाहिए मैनेजमेंट है, अब कहीं ना कहीं उनकी भी इसको समझ में आ गया है, हमको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमको सामने आना पड़ेगा, तभी कहीं जाके काम होगा। ऐसा बातें हैं, और मिलते हैं, मिल के काम को आगे बढ़ाते हैं। हम तो हैं और साथ साथ आप सब लोग अपने आप को कॉर्पोरेट लीडर के साथ बैठ बातिए, है ना, चर्चा कीजिए और उसके हिसाब से प्लानिंग बनाइए, है ना, मीटिंग कीजिए, एक दूसरे से सबसे मिलिए, बातचीत कीजिए। वर्तमान में जो नोवा बीज के साथ घटित घटा है उनको भी बताइए, समझाइए। ऐसा नहीं है आपको छुप के या डर के भागना नहीं है ना। 3 महीना जो आपके साथ जो समय बीता है, उस 3 महीने को हमको फेस भी करना है ना, बताना भी है कंपनी के साथ ये ऐसा ऐसा हुआ करके। ठीक है, बल्कि इसी के साथ अपना मीटिंग मीटिंग जो है एंड अप हो जाएगा। 8-10 हो गया कहना चाहिए, और इसी के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है नागपुरेश्वर जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतना जबरदस्त तरीके से आपने एक हौसला दिया, और इसी के साथ ये मीटिंग यही पे समाप्त होती है। जय नोवा बीच। एक बार सभी लोग एक साथ नोवा बीच का नारा लगाएंगे, अपना अपना माइक खोल के, जो कंफर्ट जोन में है लगा सकते हैं। जय नोवा बीच। जय जय नोवा बीज, नवाबीज। जय नोवा बीज। जय नवाबीज। जय नवाबीज। ठीक है सर।